अथ पंचसप्ततितमः सर्गः। युद्धकांड के 75वें सर्ग में लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है। कितो ब्रवीन् महातेजा सुग्रीवो वानरेश्वरः अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः यतो हतः कुंभकर्णः कुमाराश्च निखूदिता निदानीमुपनिर्हारं रावणो दातुमर्हति ये महाबला सन्ति लगवश्च प्लवङ्गमा लङ्कामविपतन्त्वाशु गृह्योल्का प्लवगर्षभः त्वस्तं गतयादित्ये रौद्रे तस्मन्निशामुखे लङ्कामभिमुखा सोल्का जगमुस्ते प्लवगर्षभः उल्का हस्तैर्हरिगणैः सर्वथा समविद्रुता आरक्षस्था विरूपाक्षा सहसा बिभ्रतध्रुवः गोप्राट्यप्रतोलीषु चरयाशु विधाशु च प्रासादेश्च संघ्रष्टा ससृजुस्ते हुताशनं तेषां ग्रहशस्त्राणि ददाहे हुते भुक्तदा प्रासादाः पर्वताकारा पतन्ति धरणीतले। इसके बाद महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा कि कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सबके सब मशाल लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में लेकर के लंका की ओर चले। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुरों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। अगुरुर्दह्यते तत्र परम चैव सुचंदनम मौक्तिका मणयः स्निग्धा वज्रम चापि पिबालिकम। कहीं अगर जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। क्षौमं च दह्यते तत्र कौसेयं चापि शोभनम अविकम विविधम चौर्णम कांचनम भाण्यमायुधम। वहाँ क्षोम भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोए के कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण, अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। नाना विकृतस्थानम भाजी भाण्ड परिच्छदम गजगैवेयकक्षाश्च रथमा भाण्डांश्च संस्कृतान। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषणों से कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सबके सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। तनोत्राणि च योधानां अस्त्याश्वानां च वर्म च खंगा धनुषी जाबाणास्तोमरांकुशक्तयः रोमजं बालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु मुक्ता मणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्वितः विविधानस्त्र संघातान अग्निर्दहति तत्र वही। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खंग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, आसनोपयोगी व्याघ्र चर्म, अंडज, मोती और मणियों से जड़ित विचित्र महल था। नाना प्रकार के अस्त्र समूही इन सबको सब ओर फैली हुई आग जला रही थी। कि नाना विधान गृहांस चित्रान ददाय उते भुक्तदा ओम आवाशान राशानां च सर्वेषां गृहग्नूनां हेमिचित्रतनुत्राणां
स्नग्भाण्डाम्बरधारिणां सीधूपानचलाक्षाणां मदविह्वलगामिनां कान्तालम्बितवस्त्राणां शत्रुसञ्जातिमन्युनां गदाशूलासीहस्तानां खातां पिबतामपि शयनेषु महारेषु प्रसुप्तानां प्रियैषः त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः तेषां शतसहस्राणि तदालङ्कारनिवासिनाम् अधहतपावकस्तत्र जज्ज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ति महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि स्वादिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्ति दिवाकरं क्रौञ्चबर्हिणवीणानां भूषणानां च निःश्वनैः नादितान्यचलाभानि भीष्मान्यग्निर्ददाहि सः। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों के आसक्त थे सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे, ताहार आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। मदिरापान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे में बेहुल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा खंग और सूल आदि शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य सैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब ओर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आगे वहाँ रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी, जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गंभीर गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों पर कोटों आंतरिक द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे से जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब ओर सोने बैठने के लिए सैया आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्यदेव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोहरों के कलरव, बीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थीं, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी ग्रहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। कि ज्वलनेन परितानि तोरणानि चकासरे विद्युद्भिरो नद्धानि मेघजालानि धर्मगे ज्वलनेन परितानि गृहाणि परे चकासरे दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरे विमानेषु सुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गना त्यक्ताभरण संयोगायेत्युच्चैर्विचुकृषु तत्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि वज्रहतानि वो शिखराणि महागिरे तानि निर्दह्यमानानि दूरतः पृचकाशिरे हिमवत्शिखराणि वो दह्यमानानि सर्वशः हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सा दृश्यते लंका पुष्पतैरिव किंशुकैः। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतह महले भवनों में सोई हुई सुंदरियाँ जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंककर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चीत्कार करने लगी। वहाँ आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे।
वे जलते हुए गगनचुंबी भुवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हों। अट्टालिकाओं जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई ही लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हस्ताध्यक्षैर्गजैः मुक्तैश्चित्तुर्गैरपि बभूलङ्कालोकान्ते भ्रान्तग्राह्यवार्णवः। अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा क्वचिद् भीतोपसर्पति भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचिदश्वो निवर्तते। लङ्कायां दह्यमानायां सुशुभे च महोदधिः छाया संसक्तसलिलो लोहितो दिवार्णवः। सबभूमुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी लोकस्यास क्षये घोरे प्रदीप्ते वसुन्धरा। नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः श्वनो ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे सतयोजनम्। प्रदग्धकायान् परान् राष्ट्रान् निर्गतान् बहिः सहसा द्योत्पतन्ति स्म हरियोतियुत्सवः। उद्घोष्टं वानराणां च राष्ट्राणां च निःश्वनं दिशो समुद्रं च पृथ्वीं च विनादयतो। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहाँ इधर उधर भाग रहे थे। श्रीलंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुणकंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके ऊपर शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। विशल्यौ च महात्मानौ ताबभौ राम लक्ष्मणौ असंभ्रान्तौ जग्रहतोस्ते उभे धनुषीवरे। ततो विस्फारयामासो रामस्य धनुरुत्तमं बभूतुमला शब्दो राक्षसानां भयावहः। अशोभत तदा रामो धनुर्विस्फारयन्महत् भगवान् एव संक्रुद्धो बभो वेदमयं धनु। उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःश्वनं ज्या शब्दास्ता बभौ शब्दावती रामस्य शुश्रुवे। वानरोद्घुष्टघोषश्च राक्षसानां च निःश्वनः ज्या शब्दश्चापि रामस्य त्र्यं व्यापि दिशो दशो। तस्कारमुख निर्मुक्तैः सरैः तत्पुरगोपुरं कैलाससिंहप्रतिमं विकीर्णं भवद्भुवि। ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः संपद्यतो। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर कुपित हो जाने भगवान शंकर अपने भेदमय धनुष की टंकार करते हुए शोभित हुए थे। वानरों की गर्जनाता राक्षसों के कोलाहल उन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया।
शतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं चकुर्वतां सर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीयूषं पद्यतो आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च बुलङ्गमा यश्च वो वितथं कुर्यात् तत्र तत्राप्युपस्थितः सहन्तभ्यो संप्लुतो राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रितो रावणं क्रोधव्यमाविशतो तस्जृम्भतविक्षेपाद्भ्यामिश्रा वै दिशो दशो रूपवानो रुद्रस्यो मन्युर्गात्रेष्वदृश्यतो शकुम्भं च निकुम्भं च कुम्भकर्णात्मजा बुभौ प्रेषयामासंक्रुद्धो राष्ट्रैर्बहुवीशः यूपाक्षा शोणिताक्षस्व प्रजङ्घा कम्पनस्तथा निर्ययुः कौम्भकर्णेभ्यं सह रावणशासनात् सशास च हूतान् सर्वान् राष्ट्रान् सा महाबलान् राक्षा गच्छताद्दैवो सिंहनादं च नादयन्। कमर कस करके और कवच आदि बांध करके युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षस पतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी कि वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुँह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजा आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य बानर जलते मशाल हाथ में लिए बानर नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे दसों दिशाएं व्याकुल हो उठीं। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और नकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा में यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया कि वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलिता युधा लंकाया निर्युर्वीरा प्रणदन्तः पुनः पुनः रक्षाम्भूषणस्थाभिर्भाभिः स्वामी सर्वशः चक्रुस्ते शप्रभं व्योम हर्यश्चाग्निभिः सह तत्र तत्ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव तयोराभरणाभा च ज्वलिताद्यामभासयतो चन्द्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां ज्वलतां च भा हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामाश सर्वथा तत्र चार्धप्रदीप्तानां ग्रहाणां सागरः पुनः भावी संसक्तसलिलश्चलोर्मिषु शुभेधिकम् पताकाध्वजे संयुक्तमुत्तमासि परस्वधं भीमास्वरथमातङ्गं नानापत्तिशमाकुलं दीप्तशूलगदाखङ्गो प्रासतो मरकार्मुकं तद्राक्षसबलं भीमं घोरविक्रम पौरुषं ददसे ज्वलितप्राशं किङ्कणीशतनादितम् देमिजां लाचितभुजं व्यापेशितपरस्वधं व्यागुणितमहाशस्त्रं संसक्तकार्मुकं गन्धमाल्यमधुसेकं सम्मोदितमहानिलं घोरं शूलजनाकीर्णं महाम्बुधरनिश्वनम्। राक्षस राज की आज्ञा पा करके वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र लिए बारंबार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा
अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहाँ के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। चंद्रमा की, नक्षत्रों की, उन दोनों सेनाओं की, आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। लंका के अधजल ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खंग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं प्रसाद प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहाँ के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना सूरवीरों से व्याप्त था। महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। तदृष्ट्वा बलमायातं राक्षसानां दुराशुदं संचचाल प्लवंगानां बलमुच्चैः निनाद च जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्बलं रक्षसां महत् अभ्ययात प्रत्यरिबलं पतंगायोपाविकम् तेषां भुज परामर्शव्यामृष्टपरिघासनि राक्षसानां बलं श्रेष्ठं भूयः परं सोवतो तत्रोन्मत्तावोत्पेतुर्हर्योत योत्सवः तरुशैलैरभिघ्नन्तो मुष्टिभिश्चिन्साचरान् तदैवापस्तां तेषां हरीणां निस्तैः शरैः श्रांसि सहसा जनु राक्षसाभिं विक्रम दशनैयतकर्णाश्च मुष्टिभिर्भिन्नमस्तका शिलाप्रहार भग्नांगा विचरुस्तत्र राक्षसाः। ओम। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहाँ परेग और अशनि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहाँ युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर के वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस भी वहाँ विचर रहे थे। तथैवाप्यपरे तेषां कपीनां शिभिः सतैः पिबरानभितो जगनुर्घोररूपानुशाचरा घ्नन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तं पातयतो गर्यमाणं जगारहान्यो दशन्तमपरोदशत् देहीत्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति दत्तान्योन्यं बभासुरे विप्रलम्बितशस्त्रं च विमुक्ते कवचायुधं समुद्यत महाप्राशं पुष्टिशूलासीकुन्तलं प्रावर्तत महारौद्रं युद्धं वानररक्षसां वानरान् दशसप्तेति राक्षसा जघनुराहवे राक्षसान् दशसप्तेति वानराश्चाभ्यपातयनो विप्रलम्बितवस्त्रं च विमुक्ते कवचध्वजं बलं राक्षसमालम्बो वानरः पर्यवार्यनो। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था।
एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। उसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरी निंदा करता और एक को दांतों से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं उसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, सूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10 या 7 वानरों को एक एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10 या 7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोक करके वानरों ने सब ओर से घेर लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।